सही नहीं किया, बिग बॉस ने ऐसे किया। आई थिंक इट्स डिल्यूजनल, पॉइंट ब्लैंक। कि अंकिता की मैं बात करता हूँ कि उनका भी एक डाउनफॉल आया, तो बहुत फॉलो कर रहा हूँ, पहली बार फॉलो कर रहा हूँ लाइफ में बिग बॉस। मेरे 3 बहुत ही खास दोस्त हैं, अंकिता, विक्की और मुनावर। तो और तीनों को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। यार क्या हो रहा है ना कि अब चलो विक्की अंकिता की मैं बात करता हूँ कि उनका भी एक डाउनफॉल आया, अब वो उससे उभर के बाहर आ गए, है ना। इस वक्त बेचारे मुनावर का डाउनफॉल चल रहा है, बट आई एम श्योर कि उसके बाद एक ही रास्ता है, रिडेम्पशन का रास्ता, और वो उस रास्ते पर चल रहा है। एंड आई एम श्योर वो उससे उभर आएगा एंड ही विल कम आउट स्ट्रांगली देन बिफोर। और अच्छा है उसने सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर ली है, तो लेट्स होप दैट गोज़ वेरी गुड फॉर हिम। यार कोई 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 बेइज्जती अपनी नहीं करता है गेम के लिए, है ना। और ये एक्चुअली यार गलत तो है ना। और जो लोग कह रहे हैं कि यार ये पर्सनल गए, बिग बॉस ये गए, वो गए, वगैरह वगैरह, डिल्यूजनल है वो, है ना। शायद उनको ये सब करना पसंद है, वरना कोई ये बोलता नहीं, पहली चीज़, ठीक है। अगर आप एक सच्चे दोस्त हो तो आप सही गलत छोड़िए, आप समझाइए स्ट्रेट अप कि यार अब हो गया है ना, अब एक्सेप्ट कर लो, ठीक है, और रिडेम्पशन का रास्ता चलो, बस इसके अलावा और कोई तरीका नहीं। अगर आप सच्चे दोस्त हो और आप चाहते हो कि वो इंसान रियलाइज़ करके उससे आगे बढ़ जाए और बहुत आगे चले जाए, ये ब्लेम करना, ये इसने ये सही नहीं किया, बिग बॉस ने ऐसे किया, आई थिंक इट्स डिल्यूजनल, पॉइंट ब्लैंक। मुझे लगता है वीक होता है ना, क्योंकि अंकिता के लिए विक्की उसका स्ट्रेंथ है। क्या होता है ना कि 20% चीज़ें हम देखते और हम एक जजमेंट लगा देते हैं, ठीक है। अब विक्की की जो शुरुआत थी वो हम मिलेनियल्स का इश्यू है इशू ये है कि हमें नहीं पता होता है कि हम एक नार्सिसिस्ट होते हैं, है ना। क्या होता है ना कि जब आपके पास आपकी माँ आपसे बहुत प्यार करती है, ठीक है, तो वो जन्म देती है एक नार्सिसिस्ट को। मैं भी था, लेकिन मैंने वो रियलाइज़ कर लिया, और जब वो उससे उभर के आता है ना, उससे प्यारा इंसान नहीं होता, क्योंकि वो हर इमोशन को बड़े दिल से समझता है, और वही हो रहा है, ठीक है। वो दोनों लेसन सीख कर आगे बढ़ रहे हैं। आई थिंक दिस इज़ कमेंडेबल। तो अब यही है कि दोनों का तीनों का पल्ला बहुत भारी है। अब मुनावर जो अब इस वक्त बेचारा दिल जला तक रहा है ना, आशिकी बेचारे उसको घुटनों पर ले आई है, लेकिन अब यही है जिसका दिल नहीं टूटता, उसने खाक ज़िंदगी जी है। तो अब वो इससे बाहर निकलता कैसे है, उसे डील कैसे करता है, एंड आई एम श्योर बड़ा गहरा इंसान है वो, बड़ी सच्चाई से वो बाहर निकलेगा, एंड फुल सपोर्ट करता है उसे। यार मैं इस वक्त तो तीनों में से कोई भी हो सकता है, तीनों में से कोई भी जीते मैं खुश हूँ। बहुत ही प्यारा गया है। मेरी डेब्यू वेब सीरीज़ आई, मैंने अपनी डेब्यू फिल्म शूट की है जो अगले साल आने वाली है। मेरी शादी हुई है विद द गर्ल हु आई लव द मोस्ट। आई थिंक इससे प्यारा साल हो ही नहीं सकता। मैं अकेले इसलिए हूँ क्योंकि मेरी वाइफ अंदलीब इस वक्त लखनऊ में है, अपनी फैमिली के साथ मायके में है। मैं नहीं चाहता था वो जाए, उसे बहुत मिस कर रहा हूँ, पर उसके मॉम डैड बोल रहे थे कि यार तू बिजी है, तू ट्रैवल कर रहा है, एक बार तो आने दे मायके, मतलब बस एक ही बार आने दोगा, उसका 2 साल बाद आने दोगा। क्रिसमस मैं कोलकाता में हूँ, शो है, और न्यू ईयर्स मैं अपनी वाइफ के साथ हैदराबाद में रहूँगा, तब भी शो है। अब यही उम्मीद करता हूँ, पिछले साल नंबर 1 शो था इंडिया का, कुछ 10,000 लोग आए थे माशाल्लाह। ये उम्मीद करता हूँ इस बार उसे क्रॉस करते हम, देखते हैं। यही कि यार आतंक मचाते रहो और अपना विजडम भरते रहो, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं है लाइफ में, है ना। और मेहनत करो, अपने घर वालों से प्यार करो, मुझे सपोर्ट करते रहिए, और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ आ रही है 2024 में जो आपको सरप्राइज़ कर देगी, और बहुत मेहनत की है उसके लिए। सो दैट्स ऑल।